दर्शकों नमस्कार। हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर के इस हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम सहस्त्र उपचार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग हमारे इस एपिसोड में विभिन्न प्रकार के विभिन्न बीमारियों के विषय में नई नई जानकारियां प्राप्त करते हो और हम जो है आपको उन जानकारियों से अपडेट कराते हैं। मेडिकल लाइन में क्या चल रहा है, किस बीमारी के क्या उपचार हैं, उनके क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं और कहाँ तक आप उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसके विषय में हम आपको बताते रहते हैं। तो आज इस कड़ी में वैसे तो मैं आपको काफ़ी रोगों के बारे में पहले बता चुका हूँ और आप लोग हमारे विभिन्न टीवी चैनल्स पे, विभिन्न यूट्यूब चैनलों पे प्रोग्राम देखते रहते होंगे। और वैसे भी जो है ये कोई नया नाम आपके लिए नहीं है, 40 साल पुराना क्लिनिक है ये। और इसमें जो है हमने विभिन्न पैथियों पे, आयुर्वेद, यूनानी, एलोपैथिक, अल्टरनेटिव थेरेपी, होम्यो, इन पे हम लोगों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो आपको समय समय पर अपनी सेवाएं देते रहते हैं। देखिए, हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर एक ही छत के नीचे सभी तरह की पैथीज यहाँ पे है। हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि पेशेंट ठीक हो और कम से कम खर्चे में ठीक हो। तो आज का विषय मैं लेता हूँ कि जो देश में बहुत भयंकर तरीके से फैलता हुआ एक रोग है, और रोग क्या कहूँ मैं, एक अवस्था है जो आदमी को अपाहिज तक करा देती है और करोड़ों लोग उससे पीड़ित हैं। आप देखेंगे हर घर में कोई ना कोई इस तरह का पेशेंट आपको मिल जाएगा जिसको ये रोग हुआ था या है। तो आज का विषय है स्लिप डिस्क। यानी स्लिप डिस्क आपने बहुत सुना होगा कि आपके कमर में दर्द है, आपके कंधे में दर्द है, आपके जोड़ों में दर्द है, आपके हाथ में दर्द है, आपके झंझनाट उंगलियों में आता है, आपकी एक टांग में दर्द आता है। ये सभी जो है स्लिप डिस्क के लक्षण है। स्लिप डिस्क जो है ये आपको मतलब कि मैं बताऊं कि हमारी जो ये गर्दन है, रीढ़ की हड्डी जो है, ये इसमें गुटके से होते हैं, वर्टिब्राज होती हैं, डिस्क होती है, उनके नीचे में काफ़ी जो है एक तरीके से नस नाड़ियों का जाल है जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है और विभिन्न हमारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है और उसके कनेक्शन उनसे होते हैं। तो ये जो स्पाइनल का एक शेप है, जो रीढ़ की हड्डी की एक संरचना इस तरह की है कि इसमें आप देखेंगे कि कईयों को सर्वाइकल होता है। सर्वाइकल क्या है कि हमारे गर्दन के जो पीछे जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जैसे 7 ऊपर के मनके जो है वो सर्वाइकल रीजन कहलाता है। हर वर्टिब्राज, हर एक गुटके से में के नीचे गद्दी होती है जिसको डिस्क बोलते हैं। फिर उसके बाद में 12 जो है हमारे डिस्क जो है थोरेसिक रीजन के होते हैं। थोरेसिक रीजन यानी कि सर्वाइकल के 7 मनकों के बाद में 12 मनके थोरेसिक रीजन के होते हैं। और उसके बाद में लास्ट में 5 लंबर स्पाइन हम उसको बोलेंगे, उसमें जो है 5 होते हैं जिसको कि L1, L2, L3, L4, L5। फिर उसके बाद में सेकंड रीजन में S1, S2 के बारे में आपने सुना होगा। आप जब अपनी MRI देखते होंगे तो उसमें इस तरह का लिखा मिल जाएगा। फिर जो है उनमें से जो है एक नस जा रही होती है, मैंने बताया नसों का एक जाल है और उसमें सबसे लंबी नर्व है साइटिक नर्व्स, तो उस पे भी कंप्रेशन आ जाता है। कई बार जो है हमारा जो है कैनाल जो उसके अंदर में एक रास्ता होता है वो भीड़ा हो जाता है, वो तंग हो जाता है दबाव के कारण। तो इसमें क्या होता है, स्पाइनल प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को है आजकल। इसके जो है बहुत पेशेंट हो रहे हैं। इसके काफ़ी कारण है कि क्यों ये हो जाता है। इसमें काफ़ी लोगों को तो कैल्शियम की कमी से ये हो जाता है, किसी को जो है हड्डियों की कमजोरी से हो जाता है, किसी के ये जो हमारा स्पाइनल रीजन है, जो हमारी मांसपेशियाँ इसके आसपास हैं, उनमें जो है तनाव ज़्यादा, खिंचाव ज़्यादा, सूजन वगैरह होने की वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। कईयों को जो है चोट लगने के कारण स्पाइनल प्रॉब्लम हो जाती है, डिस्क प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें जो है आप MRI पढ़ेंगे तो इसमें तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, इसमें तरह तरह की कंडीशंस होती हैं। उसमें क्या होता है, डॉक्टर ने कहा स्लिप डिस्क, आप अपने MRI पढ़ेंगे तो कहीं लिखा होता है डीजनरेटिव चेंजेस
तो कहीं पे स्लिप डिस्क, डिस्क कंप्रेशन, एनुलर टियर के एनुलर फट गया, उसका फ्लूइड निकला, उसने दबाव बना दिया, आपका डिस्क बल्ज हो गई, डिस्क मतलब खिसक गई, वहाँ से जो है डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है, हर्निएशन कहीं लिखा होता है, कहीं स्टेनोसिस, यानी कि ये सारे के सारे दोष स्पाइनल प्रॉब्लम के हैं। तो उसमें जो है जैसे हमारे पास में काफ़ी रिपोर्ट्स जो है डेली हज़ारों रिपोर्ट्स आती हैं, हर एक का रिप्लाई तो एक तरीके से डेली का डेली नहीं होता, तो कई पेशेंट करते हैं कि हमने रिपोर्ट भेजी थी जब तक नहीं देखा। तो देखिए हज़ारों रिपोर्ट्स डेली आती हैं, तो कई बार देखने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं, उसमें आप थोड़ा वेट करें। हाँ, तो इसमें मैंने बताया कि इसमें क्या होता है कि जब यदि ये प्रॉब्लम आ गई तो एलोपैथी में इसका कोई उपचार नहीं है, वो आपको सर्जरी बताएंगे कि भाई आपका तो सर्जरी होगी, आपकी नस दब गई है, आपको जो है कंप्रेशन है, तो आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। सर्जरी में क्या होता है कि 90% सर्जरी फेल होती है। 90% सर्जरी में क्या होता है कि नाभि से नीचे का हिस्सा ही सुन्न हो जाता है, आपको पता ही नहीं लगता कि नीचे क्या हो रहा है। उन लोगों को लैट्रिन बाथरूम कोई पता नहीं लगता, काफ़ी की उम्र जो है बिस्तर पे कट जाती है, तो सर्जरी से बचे। कई आपको डॉक्टर तरह तरह के सजेशन देंगे, देखो जी मैं लेज़र से करूँगा कि मैं ऐसे करूँगा, तो कईयों की ओपन सर्जरी करते हैं, कईयों को क्या करते स्क्रू लगा देते हैं कि ये दबाव हटेगा, स्क्रू लगा देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हल्की सी लापरवाही से आपका नीचे का हिस्सा ही सुन्न हो जाता है, वो कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है। कई डॉक्टर क्या करते हैं, वो जो बढ़ा हुआ डिस्क बाहर निकला हुआ उसको काट देते हैं, कई उसको घिस देते हैं, कई जो है अब जैसे कईयों को टीबी हो जाता है, तो टीबी के कारण भी स्पाइन का जो हमारे डिस्क और वो जो वर्टिब्रा होती है वो खोखला होना शुरू हो जाता है, एकदम धसक के ख़त्म भी हो जाती है। तो कई जगह आपको बताया होगा डॉक्टर ने कि आपके तो गैप आ गया है, कई कहेंगे आपकी गर्दन की हड्डी बड़ी पड़ी है। ये जो है आपने ऐसे ऐसे वर्ड सुने होंगे, लेकिन मैं इनको बताऊं कि उनके पास में कोई इलाज नहीं है। वो क्या हड्डी काटेगा, या काटेगा तो फिर कहाँ से वो सेट होगा। तो वो जो है, लेकिन सर्जरी में सब कुछ संभव है, वो सर्जरी करके काट पीट के घिस के या निकाल के आपका ऑपरेशन कर देंगे। लेकिन इसमें 90% क्या उससे भी ज़्यादा जो है फेल के चांस होते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप जो है सर्जरी के कराइए, सर्जरी करानी है तो उसको लास्ट ऑप्शन मानिए। इसमें जो है आप शुरू में डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको कहेगा 2 महीने का रेस्ट कीजिए। आपने देखा कि 2 महीने का रेस्ट भी कर लिया और स्थिति वैसी की वैसी है। तो इसमें जो है हालांकि देख लीजिए, हम ये नहीं कहते कि आप जो डॉक्टर ने कहा उसको बिल्कुल मत मानिए। डॉक्टर आपको रेस्ट बताएगा, आपको एक्सरसाइज बताएगा, लेकिन उनके दुष्प्रभाव हमने देखने में आया। कईयों को बताई एक्सरसाइज, हर पेशेंट ये चाहता है कि मैं फटाफट ठीक हो जाऊं, तो वो ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, या गलत पोस्चर कर लेते हैं, तो उससे और कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, और दब जाती है कईयों को जो है। अच्छा, फिर इसके सिम्टम्स अलग अलग है, क्योंकि आपको L1 में दिक्कत आई है, 2 में आई है, 3 में आई है, 4 में आई है, 5 में, तो इन सब के हर डिस्क के अलग अलग प्रभाव है। कईयों को जो है दर्द सिर्फ कमर में रहता है, कईयों को कमर से जांघ तक जाता है, कईयों को कमर से घुटने तक जाता है, कईयों को एक टांग में नीचे तक जाता है, फिर देखें कुछ दिनों के बाद में आपकी दोनों टांगों में आना शुरू हो जाता है। तो डे बाय डे क्या होगा, इसमें आपको कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे। फिर क्या होगा कि आपके पैरों में झंझनाहट शुरू होगा और सुन्न भी हो जाते हैं, फिर चलना फिरना ही बंद हो जाता है। कईयों में ये होता है कि 5 मिनट चले फिर उनको बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन ज़्यादा है। जब हम चलेंगे तो हमें क्या है कि ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए, वो कंप्रेशन की वजह से मिल नहीं रही, तो उसलिए क्या होता है उसको बार बार बैठना पड़ता है। और जब हम लेटे रहेंगे, बैठे रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? कि उस टाइम पे हम लोगों को ऑक्सीजन की भी कमी ज़रूरत पड़ती है और हमें ब्लड सप्लाई की भी ज़रूरत कम पड़ती है। इसलिए डॉक्टर रेस्ट बताते हैं कि थोड़ा होगा तो सेट हो जाएगा,
लेकिन जो ही आप चलेंगे कंप्रेशन ज़्यादा है तो आपको वही दिक्कत आएगी। तो कभी भी सर्जरी भूल कर ना कराएं। इसका ट्रीटमेंट हमारे पास में है, एक न्यूरोट्रॉन मशीन हमारे पास होती है, छोटी सी मशीन है, जो है आधा किलो की, आप समझिए कि 500 ग्राम की मशीन है। उसमें डिफरेंट एप्लीकेटर दिए हुए हैं, वो जो है आपकी डिस्क की अलाइनमेंट करेंगे, आपके डिस्क का तनाव हटाएंगे। दूसरा क्या होता है कि डायबिटीज़, स्पाइनल प्रॉब्लम में मसल्स स्पाज्म आ जाता है, मसल्स में खिंचाव आ जाता है, वो मसल्स के खिंचाव को दूर करेगी और आपकी एक तरीके से डिस्क को सेट करेगी। उसमें कई तरह की वेव्स दी हुई हैं और कई लोग कहते हैं हमने फिजियोथेरेपी भी कराई थी, कई कहेंगे कि भाई जो है हम पहलवान के पास गए थे। देखिए मेरा आपको सुझाव है, फिजियोथेरेपी एक अच्छी चीज़ है, वो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा देती है, लेकिन डिपेंड करता है कि फिजियोथेरेपिस्ट कैसा है। भारत में मैं एक बात बताऊं, जितनी भी फिजियोथेरेपी में मशीनें यूज़ होती हैं, मैक्सिमम मशीनें हमारी देन थी। पहले फिजियोथेरेपी में सिर्फ ट्रैक्शन एक्सरसाइज के अलावा कुछ नहीं था। तो हमने जो है, क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च होती रहती है, 79 में हम लोगों ने एक, जैसे आपने देखो टेंस एक मशीन होती है, वो इंट्रोड्यूस की। फिर टेंस के बाद में IFT इंटरफेरेंशियल यूज़ करते हैं, फिर मिनी डायथर्मी लोग यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारी न्यूरोट्रॉन मशीन है वो उन सबसे एडवांस है। और वो जो है जितनी मशीनें मैंने बताई वो शुरुआती टाइम में होती थी 20-30 साल पहले। आजकल वो आपको मिल जाती है चाइनीज़ विनीज़, उनसे कुछ खास होने वाला है नहीं। क्योंकि हर देखिए मैं एक थोड़ा सा अलग लॉजिक में आपको समझाता हूँ कि हर देश के मानव की शरीर रचना तो वैसी है, लेकिन इम्यूनिटी, जान, ताकत वो सब की अलग अलग है। भारत के वातावरण, भारत की जलवायु, भारत के खान पान को देखते हुए और थोड़ा सा भारत का आदमी स्ट्रांग है, और उसमें जब भी कुछ खराबी आती है तो ज़्यादा स्ट्रांगली ही आती है, ज़्यादा फंस जाता है, ज़्यादा उसके स्पाइन भी देखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उसमें आ जाती है। तो इसमें जो है आपको संभल के मतलब रहना चाहिए। और दूसरा क्या है कि कईयों को ये कन्फ्यूजन है जी, ये तो मैंने कराया हुआ। देखिए हमारे जो न्यूरोट्रॉन की मशीन है उसकी वेव्स अलग हैं, अलग तरह की 3 तरह की हमने उसमें वेव्स दी है। एक तो आपके कंप्रेशन को हटाएगी, आपके जो है उसको लूज करेगी, मसल स्पाज्म को हटाएगी, और डिस्क की एक तरीके से स्पाइन की अलाइनमेंट करती है। और आपको हमारे ट्रीटमेंट से पहले हफ्ते में ही आपको फ़ायदा मिल जाएगा। दूसरा क्या है कि जब आप एलोपैथी के ट्रीटमेंट में जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनके पास में कोई दवाई नहीं बनी है। वो या तो आपको फिजियोथेरेपी बताएंगे और आपको मल्टीविटामिन की गोलियां दे देंगे, आपको कैल्शियम दे देंगे, आपको पेन किलर दे देंगे, आपको गैस की दवाई दे देंगे। ये 4-5 दवाई वो देते हैं। तो उससे क्या है कि थोड़ा टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, बाकी उसका क्योर नहीं है। क्योंकि वो दबाव को, कोई दवाई जो है ऐसी दवाई बनी ही नहीं है जो आपकी डिस्क जो फंसी हुई है, डिस्क बल्ज है, डिस्क डीजनरेशन है, डीजनरेशन मतलब उसको ख़राब होना शुरू हो गई, तो उनके पास में कोई दवाई नहीं है। हमारे पास में आयुर्वेदिक और यूनानी दवाई ऐसी कि जो डीजनरेशन को रोकेगी, वो उसको शेप करेगी। जैसे मान लो किसी दीवार का प्लास्टर छूट रहा है तो उस पर क्या है कि जब तक हम सीमेंट नहीं लगाएंगे तो ईंटें गिरना शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही हमारे इसमें एक आयुर्वेद की जो और यूनानी की जो जड़ी बूटियाँ एक तरीके से हैं उनको हम बना के देते, तो वो क्या है उस लेयर को उसकी सीमेंटिंग करेंगी, मतलब जो आपका डिजनरेशन आ रहा है उसको रोकेंगी, नस नाड़ियों को ताकत देंगी, और जो डिस्क बार बार खिसकती है उसको वो रोकेंगी। अच्छा, इस न्यूरोट्रॉन में भी 2 मॉडल आते हैं। एक न्यूरोट्रॉन है जिसको सिंपल थोड़ी सी हल्की फुल्की प्रॉब्लम है तो वो न्यूरोट्रॉन मशीन आती है। एक न्यूरोट्रॉन प्लस आती है। प्लस क्या करेगी कि कई ओवरवेट होते, पेट इतना आगे निकला हुआ है तो क्या होगा जो है कि वो बार बार डिस्क प्रॉब्लम आएगी आपको। तो जब तक पेट अंदर नहीं जाएगा और आपका वेट कम नहीं होगा तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। तो न्यूरोट्रॉन प्लस जो मशीन है वो आपका वेट भी कम करेगी, पेट भी कम करेगी, डिस्क को सेट भी करेगी, कंप्रेशन हटाएगी। जब वो कंप्रेशन हटेगा तो दवाइयाँ उसको रिपेयर करेंगी और आपकी नसों को ताकत देंगी। दूसरा आप देखेंगे कि जो है काफ़ी लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम आती है, वो सुन्न हो गए तो
ये दर्द बहुत हो रहा है, वो सर्जरी करा लेते हैं, उस सर्जरी के चक्कर ना पड़े उसके लिए बिल्कुल एक मतलब मेडिसिन हमारे पास में है ही है। और दूसरा, क्लिनिक पे आने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप अपनी एमआरआई की कॉपी भेजें, आप फिल्म और एमआरआई का प्रिंटेड वो भेजें। और दूसरा, कई बार ये होता है कि पेशेंट की एमआरआई में कुछ नहीं आया और पेशेंट बीमार है, तो एलोपैथी का डॉक्टर 1 इंच आगे सरकेगा नहीं उस रिपोर्ट के अनुसार। हमारा क्या है कि हम कहते हैं भी ये अपने डॉक्टर्स को हम लोगों ने कहा कि सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट दो, उसकी एक छोटी सी वीडियो मंगवाओ कि कहाँ से कहाँ तक पेन जा रहा है। देखिए, हम एमआरआई के चक्कर नहीं होते, एमआरआई 5-7 हज़ार की एमआरआई लगेगी। क्लिनिक के डॉक्टर्स का, हमारे क्लिनिक का इतना एक्सपीरियंस है कि वो आपके लक्षणों से बता देगा कि यहाँ से यहाँ तक दर्द जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ से यहाँ तक दर्द है तो क्या, कौन से डिस्क में प्रॉब्लम है। तो वो सारा आपके एमआरआई के पैसे भी बचेंगे और आप जो है वैसे ही ठीक हो जाएंगे। और मैं इतना, हमारा दावा आप देखिए कि 1% हमारे यहाँ झूठ नहीं बोला जाता, कोई गलत नहीं बोलेगा। आपको फर्स्ट वीक से ही फ़ायदा मिलेगा। और स्लिप डिस्क का, स्पाइनल प्रॉब्लम का, फ्रैक्चर को छोड़ के, देखिए फ्रैक्चर का हम ट्रीटमेंट नहीं करते, इमरजेंसी ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे नहीं है। लेकिन जिनको डिस्क प्रॉब्लम हुई है, डीजनरेशन है, हर्निएशन है, डिस्क बल्ज है, प्रोट्रूजन है, डिस्क फैल रही है, पतली हो रही है, जो भी है, उन सब के ट्रीटमेंट है और बिल्कुल बढ़िया हो जाते हैं। और हमारे से बेस्ट ट्रीटमेंट इंडिया ही नहीं, होल अर्थ पे नहीं है, ये हमारी एक गारंटी है। आप ये नहीं समझेगा आपके पैसे नहीं बेकार चले जाएं। आपको वैसे हमारे से कई पूछेंगे कि आपकी क्या गारंटी है, वो कहते कि गारंटी हम उनसे बोलते हैं जिन्होंने ऑपरेशन किया या पहले जितने डॉक्टर से आप मिले, क्या उन्होंने गारंटी ली थी। लेकिन देखिए, कई उस गारंटी में पढ़ते हैं कि स्टैम्प पेपर पर हम लिख के देंगे या कोर्ट में जाकर हम देंगे, उतना नहीं। आप एक डॉक्टर पे विश्वास कीजिए, एक हमारी एक रेपुटेशन है और हमारा जो है मतलब कि पेशेंट ही सेटिस्फाई है। कई पेशेंट के नंबर मांगने लग जाते हैं, देखिए वो भी गलत है, क्योंकि हर एक की अपनी प्राइवेसी है, किसके पास में कितना टाइम है, आप किसी का टाइम वेस्ट करेंगे। आप सीधे हमारे डॉक्टर से संपर्क करें, आपको जो है बढ़िया इलाज मिलेगा। 1% की ठगाई नहीं होगी या फेल नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो आपको जो है इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, कभी भी हमारे क्लिनिक पे फ़ोन कीजिए, आप अपनी रिपोर्ट व्हाट्सएप कीजिए, मेल कीजिए। और जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे, 100% मिलेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और बस इतना ही मैं कहूँगा। बाकी तो ये है कि रिपोर्ट्स आप भेजिए, सलाह लीजिए। और हज़ारों लोग हमारे ठीक हुए हैं। ये वैसे मैं बता रहा हूँ, दूर दूर तक हमारा देश विदेशों तक इलाज जाता है, ज़रूरी नहीं हर पेशेंट आए ही। आप जो है अपनी रिपोर्ट मेल करें, व्हाट्सएप करें और आपको डॉक्टर रिप्लाई देंगे। क्या आपका खर्चा बैठेगा, कितना लंबा है, ज़्यादा महंगे हमारे खर्चे नहीं है, बहुत सस्ता सा ट्रीटमेंट हमारा होता है। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है कि यही नहीं कि मैंने आप कहा कि इतने की दवाई है। कईयों की होता है कि स्पाइन में चोट की वजह से कोई गांठ हो गई, तो गांठ का एक अलग थोड़ा सा ट्रीटमेंट हो जाता है। एक होता है डिस्क प्रॉब्लम में स्लिप डिस्क है, तो वो उसका एक अलग है। तो वो सारा का सारा आपको हमारे डॉक्टर बताएंगे। तो मित्रों, आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। और जो ज़्यादा डिटेल में पूछना चाहते तो आप फ़ोन करके हमसे सलाह लीजिए। कई बार फ़ोनों की अधिकता होने के कारण फ़ोन नहीं उठ पाते हैं, तो आप जो है ट्राई कीजिए, एक बार नहीं तो 2-4 बार में ज़रूर मिलेगा। कई लोग हैं वो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कहते हैं कि तो फेक हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं। ये ऐसी बात बिल्कुल मन में मत लाइए, क्योंकि एक एक फ़ोन पे जो हम जैसे 2-3 नंबर ये होते हैं, लेकिन इनके ये कॉल फॉरवर्ड काफ़ी फ़ोन पे होती है। तो एक आधा फ़ोन मान लो खाली जा रहा है, मैक्सिमम बिजी है, तो वो कई बार फ़ोन बच जाता है। लेकिन आप का मान लो फ़ोन अटेंड नहीं हुआ है, तो आप अपनी एमआरआई की रिपोर्ट्स भेजिए। आपने सीटी स्कैन कराया, एमआरआई कराया, जो भी कराया वो जो है आप उस पर भेजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगी। लेकिन उसमें भी कई बार ये होता है, रिपोर्ट हज़ारों डेली आती है कि कई पेशेंट कहते हैं जी भेजिए, देखा हम बताना जी, तो वो तुरंत भी रिप्लाई नहीं हो पाती। उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि ड्यू टू द हैवी रश ऑफ कॉल्स तो हम लोग कई बार नहीं
अटेंड कर पाते हैं तो उसको आप नेक्स्ट डे या 2-4 बार कीजिए, आपको ज़रूर संपर्क में मिलेगा। और आने की भी आवश्यकता नहीं होती, आप रिपोर्ट दिखाइए, उसके हिसाब से हम आपको वो मशीन कैसे यूज़ करनी है वो बुकलेट में आपकी समस्या के हिसाब से प्रिंटेड होता है। दूसरा, आपकी कंडीशन देखते हुए हम आप अपने स्टाफ पे आपकी अकॉर्डिंग एक वीडियो बना देते हैं कि ऐसे ऐसे आप इस मशीन को यूज़ करना, दवाइयाँ कैसे लेनी है वो पर्चे पर लिखा होता है। फिर भी जो समझ में ना आए आप ये दिए गए नंबरों पे हमें फ़ोन करें, आपको जो है बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। तो ये मेरा इतना काफ़ी है कि आप लोग जो है समझ गए होंगे। और वैसे तो बोलने को क्या है कि मैं पूरा एनाटॉमी समझाऊं, पूरा मेडिकल टर्मिनोलॉजी समझाऊं तो बहुत समय लगता है और इतना लंबा प्रोग्राम देख नहीं पाते, तो इसलिए हम बीच बीच में आपको एक छोटे छोटे प्रोग्राम देते रहते हैं। आप टच में रहिएगा, आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे। अपना ध्यान रखिए, केयर कीजिए और सुझावों का मतलब सलाह का आपके पास में फ़ोन माध्यम है, आप सलाह लेते रहिए। यही नहीं, जो भी बीमारी आपको है, जिन बीमारियों का इलाज नहीं है, हिल वेस्ट क्लिनिक पे उन सभी के इलाज है और ठीक भी होते हैं। हमारा जो है सक्सेस रेट जो है मुझे नहीं लगता कि इंडिया में किसी से कम है। और एकमात्र सक्सेस मतलब ट्रीटमेंट यही है। ये एक दावा है, एक चैलेंज है और आप इसको गारंटी समझिए। तो मित्रों, आपका बहुत बहुत आभार प्रोग्राम देखने के लिए। और कुछ इंक्वायरी करनी है, पूछना है तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें। और आपको प्रोग्राम देखने का आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, टेक केयर।